नमस्कार साथियों, मैं पंकज और आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स वन में आपका स्वागत है। दोस्तों 68 बीपीएससी में आए हुए जो प्रश्न थे, ठीक है, हम उन्हीं सभी प्रश्न को लिए हुए हैं, ठीक है, ताकि जो 12 फरवरी को एग्ज़ाम है 68वीं बीपीएससी का, ठीक है, उसमें हो सकता है इसी तरह का क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से और देखते हैं पहले प्रश्न में क्या कह रहा है, इसे समझते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए पहले प्रश्न से, और पहले प्रश्न में क्या कह रहा है इसे आप समझेंगे ध्यान से। कहता है कि 70 केजी मिश्रण में बालू और सीमेंट का अनुपात 4 और 1 है। इसमें कितना बालू और मिलाया जाए ताकि यह अनुपात 6 और 1 हो जाए। देखिए लिखा हुआ है टोटल जो है ना, ये बालू है और ये सीमेंट है, ये 4 और 1 के अनुपात में है। हम सबसे पहले यहाँ से अलग अलग कर लेते हैं कि बालू कितना है और सीमेंट कितना है। टोटल कितना है, 70 केजी है, 4 और 1 5 से लगाइए इसको भाग, ये कितना गया 14, मतलब कि ये कितना है 56 किलो है और ये आपका 14 किलो है। टोटल 70 किलो मिश्रण में हम बालू को अलग कर लिए 56 और 14 अलग कर लिए सीमेंट। ठीक है, कहता है कि इसमें कितना बालू और मिलाया जाए। मान लीजिए x है और ये कितना है नीचे 14 है, ये बालू और सीमेंट का अनुपात जो है ना, ये बोल रहा है 6 और 1 हो जाए। सवाल यही कह रहा है। इसको इससे गुणा कर लीजिए, कितना गया ये 84 और ये आपका आ गया 56 प्लस x का मान हटा दीजिए, कितना आएगा, तो ये हो गया आपका 84 में से जाएगा 56, यानी कि 14 में से 6 गया तो 8 और ये 2 28 किलो जो है ना इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे। चलिए आप देखते हैं सवाल नंबर 2 पे, और सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है इसे भी आप समझिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। इसमें कह रहा है कि 100 और 500 के बीच कितनी संख्याएं हैं, ठीक है, जो कि 4 5 6 से विभक्त हो जाए। ये सवाल आया हुआ था। देखिए हम जान रहे हैं कि 100 और आपका लिखा हुआ है 500 के बीच में जो संख्या है ये 4 5 6 से व्यक्त होना है। तो ये संख्या बोल रहा है क्या, किससे, जो संख्या है 100 और 500 के बीच ये कितनी संख्या जो इससे कट जाएगा। ठीक है, तो करना क्या है इसमें आप देखिए। सबसे पहले आप जान रहे हैं कि 4 5 6 इन सब का आप एलसीएम निकाल लीजिए। इसका एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, तो आप देख पा रहे हैं 2 और ये हो गया आपका 15 दूना 30 और ये 60, तो 60 इसका एलसीएम आएगा। अब देखिए इसके बाद इन दोनों में से एक काम तो ये हो सकता है कि इसमें 60 से लगाइए भाग, इसमें लगाइए, फिर बीच की जो है ना वो घटा के निकाल लीजिए। एक तरीका ये भी है कि इसमें से आप अंतर निकालिए, कितना का अंतर है 400 का, इसको लगाइए भाग 60 से, ये कितना आ गया 40 को दीजिए भाग आप 6 से, 36 के 6 ये 4 और फिर आपका 6, मतलब ये आते रहेगा। ठीक है, तो अब देखिए यदि आपका मतलब भाग लगाने के बाद जो यहाँ भागफल आया हुआ है इसमें से 6.676869, ठीक है, इस तरह से अगर आता है तो आप इसका उत्तर मारेंगे। टोटल 7 संख्या है जो कि यहाँ से यहाँ तक में क्या होगा, इससे विभक्त हो जाएगी। अब यदि आपसे कहेगा कि अगर ये चीज़ आता ना कि 6.5 से कम होता, ठीक है, 6.5 से कम होता, तो हम कहते ओनली फॉर 6 ही है। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे। तो अब देखिए सवाल नंबर 3 को, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है इसे समझिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति कुछ अंडे 1 रुपये के 2 की दर से खरीदा और उतने ही अंडे 2 रुपये के 3 की दर से खरीदता है। ठीक है, इन सब को 3 रुपये के 5 की दर से बेच देता है। ठीक है, तो लाभ या हानि परसेंट क्या है बताइए। इसे कैसे बनाएंगे, देखिए कह रहा है कि पहले आप समझिए 1 2 है और ये आपका लिखा हुआ 2 3 है और एक है आपका 3 5, इन सब का एलसीएम निकालिए। इन सब का जब आप एलसीएम निकालेंगे, टोटल एलसीएम दोस्तों इसका आएगा 30, आप निकाल लीजिए, इसका एलसीएम 30 आएगा। देखिए तो 30 टोटल अंडे अभी खरीदना है, लेकिन इसमें प्रकार देखिए क्या है, 1 रुपया के 2 की दर से, मतलब रुपया ऊपर वस्तु नीचे, फिर एक है आपका 2 में 2 रुपये के 3 की दर से, ये भी कह रहा। तो ये क्या कर रहे हैं, आप खरीद रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप देखिए इसको आप इससे गुना कीजिए, 30 अंडे यहाँ 30 अंडे यहाँ, ठीक है, ये आपका आ गया
मतलब कि 1 रुपया के बोल रहा है ना कि 1 रुपये के 2 की दर से खरीदते हैं। तो हम यहाँ देखिए कहते हैं यहाँ पे कितना आ गया 15 और यहाँ कितना आ गया आपका 20, टोटल 15 रुपया और 20 रुपया लगा है। ये 2 प्रकार के हम खरीदे हैं तो टोटल कितना हो गया 35 रुपया में खरीदे हैं। ठीक है, अब कह रहा है इनको बेचना है, यानी कि 3/5 इन सब को ना बेचना है मिला करके, मतलब कि 30 और दुना ये 30 कितना हो गया 60 से गुना करिए कितना आएगा ये 5 से कटेगा 12, यानी कि 12 तिया 36 रुपया में आप इसको बेच रहे हैं। ठीक है, तो अब करना इसमें क्या है कि इसका लाभ आप चेक कर लीजिए, 35 में खरीदते हैं इतना हम बेचते हैं, तो लाभ ये दिखा रहा है 1 रुपये का, 1 बटे हो गया 35 इंटू 100। इसे आप सॉल्व कर लीजिए, आंसर 5 से 7 मरते में और 5 से ये 20 मरते में। ठीक है दोस्तों, देखिए तो ये आ गया आपका कितना 20/7, यही आपका उत्तर है परसेंट। चाहे इसको आप पूर्णांक में तोड़ लीजिए, 7 दूना कितना आएगा 14, मतलब कि 2.6/7 यही आएगा। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे। अब देखिए, अब सवाल नंबर 4 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया लाइक कीजिए और इसे शेयर भी कीजिए। ठीक है, कहता है अनिल सुमन मिलकर 12 दिन में किसी काम को करता है। अनिल और सुमन जब मिलता है, ठीक है, देखिए अनिल और ये सुमन किसी काम को कर रहा है 12 दिन में। यदि अनिल जो है ना 20 दिन में, ठीक है, ये अनिल 20 दिन में करता है, तो ठीक है, फिर आपसे पूछा है सुमन कितने दिन में करता है। क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले इसका आप एलसीएम निकालिए, टोटल काम कितना है। ठीक है दोस्तों, तो काम कैसे निकलेगा, इन दोनों का एलसीएम आप देख रहे हैं, यदि आप 60 मानते हैं तो 12×5 60, 20 × 60, कुछ ऐसा अंक मानना है ताकि दोनों से ये पूरा पूरा भाग लग जाए। अब देखिए टोटल 60 वो काम है, अगर ये 12 दिन में करता है दोनों मिल करके, तो एक दिन में कितना काम करेगा 12×5 60, ये इसकी क्षमता है 5 से। ठीक है, अब देखिए 60 वो काम है, ई अकेला 20 दिन में करता है, क्षमता कितनी हो गई 20 × 60, यानी कि 3 की क्षमता से। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में से यदि हम ए को हटा दें तो कौन बचेगा यहाँ पे सुमन। ठीक है, तो ये बोल रहा है इस काम को क्या दिन में संपन्न कर देगा। ठीक है, मतलब कर देगी, यहाँ पे लिखा हो। देखिए टोटल कितना गया, यहाँ पे 60 है, तो इसमें किए क्या हम इस दोनों में से ए को हटा रहे हैं, मतलब घटा रहे हैं। ठीक है, तो 5 में से गया 3 तो कितना बचेगा 2, यानी कि ये काम करेंगी 30 दिन में। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे। अब देखिए आप सवाल नंबर आते हैं 5 पे। मेरे पास ये क्वेश्चन ही है। ठीक है दोस्तों, आप एक बार देख लीजिए, तो क्वेश्चन को ही हम उठा लिए हैं। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर 5 से क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए, लिखा हुआ है कि वे 2 प्राकृत संख्या कौन सी है जिसका गुणनफल 2400 है। ठीक है, वह 2 प्राकृत संख्या कौन सी है जिसका गुणनफल 2400 है और इसके वर्गों का योग 5200 है। ठीक है, देखिए वर्गों का योग कितना बोल रहा है 5200 है। आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ था 120 और 20, फिर आपका है 80 और ये 30, फिर देखिए ये 60 और ये 40, एक और ऑप्शन है 3 से ही। आप देखिए हम कह रहे हैं कि 2 बोल रहा है 2 प्राकृत संख्या है, ठीक है, उसका गुणनफल 2400, किसमें 2400 आ रहा है 12 × 2, यानी कि 2400, 2400 तो ये आ रहा है। इसका वर्ग का योग कीजिए, यानी कि 44 और ये आप 144 और ये हो गया आपका 400, जोड़ेंगे तो इतना नहीं आएगा। ठीक है, अब आप इसको देखिए, ये 6 × 4 कितना होगा 2400, 2400 ये आ गया। इसका वर्ग का योग कीजिए, ये हो गया आपका 3600 और ये आपका आ गया, यानी कि 400 है ना तो 1600। ठीक है, ये 40 है तो 1600, ये हो गया आपका 0 0, 12 के 2, 4 और 1 5, 5200 आ रहा। मतलब कि इसका आंसर कौन सा होगा 40 और 60, यही आपका उत्तर है। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे। अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं हम सवाल नंबर 5 हो गया, 6 नंबर देखिए।
हो सकता है इसी के आधार पे 68 में क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। आप इसे ध्यान से बना लीजिए एक बार। कहता है कि 55 विद्यार्थी की एक कक्षा में 34 को क्रिकेट खेलना पसंद है, ठीक है। देखिए टोटल कितना है, 55 विद्यार्थी है। 55 में से कह रहा है 34 को जो है ना वो क्रिकेट खेलना पसंद है, ये आपका लिखा हुआ है 34। और फिर 26 को बैडमिंटन, यानी कि 26 को बैडमिंटन पसंद है, ठीक है। यानी कि 26 को बैडमिंटन पसंद है। प्रत्येक विद्यार्थी 2 खेल में से कम एक खेलना पसंद करता है। कितने विद्यार्थी क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों पसंद करता है। देखिए आपसे दोनों पूछा, तो आप यहाँ देख रहे हैं क्रिकेट और बैडमिंटन, इसमें से हमको दोनों तो यहाँ मिलेगा, है ना। लेकिन क्रिकेट का जो कुछ हिस्सा है वो यहाँ है। तो हम ऐसा करेंगे कि 55 गो में से 34 को आप निकाल लीजिए कि केवल क्रिकेट कितना खेलता है, मतलब ये वाला एरिया का, ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए 55 में से गया 34, यहाँ पे आ गया आपका 1 और 5 में से जाएगा 3 तो बचेगा 2, 21 आ गया। सेम बैडमिंटन कितना खेलता है ओनली फॉर यहाँ वाला एरिया में, उसको हम ज्ञात कर लेंगे। तो 26 यानी कि 15 में से गया 6 बचेगा 9 और 4 में से 2 यानी कि 29। अब यहाँ से हमें क्लियर हो गया कि केवल जो है ना, केवल क्रिकेट जो खेलता है वो कितना है 21 को है, और जो केवल बैडमिंटन जो खेलता है वो कितना है 29 है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए हमें पूछा है कि दोनों खेल खेलने वाले विद्यार्थी की संख्या कितनी है। ऐसा करेंगे, इन दोनों को पहले आप ऐड कीजिए, कितना गया 9 और 1 10, 4 और 1 5। बैडमिंटन और क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थी की संख्या है कितना 50 है, ठीक है। हमें पूछा है दोनों खेल जो खेलता है ना इसको बताइए, तो कुल 55 गो में से आप 50 को निकाल दीजिए, जो बचेगा ये इस खेल को पसंद करता है, मतलब कि दोनों को। कितना गया 5 वैसे विद्यार्थी हैं जिसको दोनों खेल पसंद है। समझ गए होंगे। अब देखिए आप सवाल नंबर नेक्स्ट 6 हो गया दोस्तों। 7 नंबर देखिए, 7 नंबर में कह रहा है, इसे आप ध्यान से देखिए, कृपया वीडियो को आगे भी बढ़ाइए दोस्तों में, ठीक है दोस्तों। कहता है कि एक समचतुर्भुज के वर्गों की लंबाई, विकर्णों की लंबाई 10 और 24 है, इसका परिमाप क्या होगा। देखिए एक कह रहा है कि एक समचतुर्भुज है, ठीक है, समचतुर्भुज है। तो समचतुर्भुज यानी कि सभी भुजाएं आपस में क्या है समान है। ताकि अब आप देखिए समचतुर्भुज है, इसमें बोल रहा है कि इसके विकर्णों की लंबाई, एक का मान कितना है 10 है, दूसरे का मान कितना है आपका 24 है। हम यहाँ से कह सकते हैं यदि समचतुर्भुज होता है तो यहाँ से यहाँ तक अगर विकर्ण इसको अलग कर रहा है, ठीक है, तो ये है एक क्या है आपका समकोण त्रिभुज है, ठीक है, समकोण है। तो हम यहाँ से आप देख रहे हैं जब इसको अलग अलग आधा कर रहे हैं तो ये आपका 12 है और ये 12, ये 5 और ये आपका 5 है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब आप देखिए ये अगर आपका आधार है, ये क्या है लंब है, तो विकर्ण पहले हम निकाल लेते हैं, मतलब ये सभी भुजाएं का मान कितना जाएगा 12 5 यानी कि यहाँ पाएगा 13, 888 से आ गया दोस्तों, ठीक है। पूछ रहा है तो बताइए कि समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा। अगर 13 यहाँ, 13 यहाँ भी, 13 यहाँ भी, 13 यहाँ भी, मतलब कि 13 गुना 4, ये कितना आ गया दोस्तों 52। यही आपका उत्तर है, ठीक है। अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 6 हो गया। 7 नंबर पे देखिए, 7 नंबर में क्या कह रहा है दोस्तों, इसको भी आप देखिए। कहता है कि 150 रुपया प्रति दर्जन की दर से संतरे बेचने पर शशि को 25% की हानि होती है। 25% लाभ पाने के लिए उसे कौन से दर से बेचना पड़ेगा। देखिए हमें पूछा है एसपी, तो एसपी बराबर क्या होता है एसपी इंटू एक फार्मूला, आप ये इसको याद रखिए, आराम से सवाल बन जाएगा। इच्छा बटे होता है अनिच्छा। ये क्या है मतलब कह रहा है कि 150 रुपया प्रति दर्जन, रुपया आप ऊपर रखिए, वस्तु आप नीचे रखिए।
एक दर्जन में कितना होता है? 12 होता है। चाहे आप यहाँ एक ही लिखिए, इसको हम लिखे हैं दर्जन, ठीक है, ठीक, दर्जन लिखे हैं। अब देखिए ऊपर क्या है? आपका रुपया है। देखिए तो हमें पूछा है कि 20% लाभ पाने के लिए ना, इच्छा मेरा कितना है? 20% यानी कि 120, और अनिच्छा कितना है? 25% की हमें हानि हो रही है, मतलब 75। इसे आप सॉल्व कीजिए तो कह रहा है कि 20% लाभ पाने के लिए उसे कौन से दर से बेचना पड़ेगा। देखिए 75 गुना हो गया 150, और ये कितना आ गया आपका? 240/12, ये रुपया, और ये क्या है? दर्जन है। यानी कि एक दर्जन को 240 रुपया में बेचना होगा। यही आपका उत्तर है। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे बिल्कुल आसान तरीके से। आप देखिए सवाल नंबर 8, टोटल 10 सवाल आए हुए थे। देखिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 पे। ये कह रहा है इस बार कि 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही और एक कुत्ता उसी दिशा में रेलगाड़ी के समांतर 18 की चाल से दौड़ रहा है। ठीक है, तो रेलगाड़ी कुत्ते को पार कर पाएगा। आपसे टाइमिंग पूछा है। देखिए समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। हम देख पा रहे हैं कि 140 मीटर जो है ना रेलगाड़ी है, और 60 की गति से ये चल रहा है, और इसी के समांतर जो है ना एक मतलब कि कुत्ता जो है वो 18 की चाल से जा रहा है। अब आप क्या करेंगे बोलिए? यानी कि अगर एक ही दिशा में जाता है तो चाल क्या होता है? घट जाता है। ये आपका गया 2, 5 में से गया तो 4, यानी कि 42। यहाँ आप 42 लगाइए भाग, यानी कि ये क्या है? किलोमीटर प्रति घंटा है। इसे गुना कीजिए 5/18 से, 18 ये आएगा यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो अब ये किस में आ गया आंसर? सेकंड में। देखिए यहाँ हम लिखे हैं मीटर, यहाँ लिखे हैं सेकंड। मीटर और ये सेकंड, मीटर इससे कट जाएगा। ये सभी कॉमन बातें हैं, इसको आपको समझना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ से क्या होगा? 14 एकम 14, यहाँ से हो गया 3, और देखिए 5 दूना 10 हो गया, और 3 छके 18, मतलब कि 12 सेकंड में ये पार कर जाएगा। ठीक है, ये सवाल हो गया। देखिए सवाल नंबर 9 क्या कह रहा है। थोड़ा लाइक वाइक कीजिए दोस्तों, ठीक है, और वीडियो को शेयर भी कीजिए, हमें भी अच्छा लगेगा। देखिए सवाल नंबर 9 है, ये शायद 10 ही होगा। कह रहा है क्या? 5 और 6 बजे के बीच किस समय घड़ी की 2 सुइयां एक साथ होंगी। ठीक है, ये कह रहा है कि 5 और 6, ठीक है, बजे, ठीक ना, घड़ी की सुइयां एक साथ कब होंगी। यानी कि एक कांट मतलब घड़ी है, इसमें से आपसे पूछा है कि ये मतलब देखिए जब कहीं पूछता है ना कि 5 और 6 बजे के बीच किस टाइम दोनों सुइयां एक साथ होगी, मतलब कि सुई एक कांटा के ऊपर एक कांटा रखा हुआ है। ठीक है, मतलब उसमें से एंगल कितना बनेगा? ओनली फॉर 0 डिग्री। देखिए तो 0 डिग्री एंगल्स के लिए आपको निकालना है, ठीक ना। तो इसे कैसे बनाएंगे? यानी कि मान के चलिए यहाँ 12, यहाँ 1 बजा है। ठीक है, 12 और 1 के बीच 0 डिग्री का एंगल नहीं बनता है। इस पॉइंट को अगर आप याद रख लिए तो ये सवाल आराम से बन जाएगा। 12 और 1 के बीच नहीं बनता है। इसी प्रकार अगर पूछेगा समकोण कब बनता है, 180 कब बनता है, हम रीजनिंग वाले क्लास में इसको लेके आएंगे। ठीक है, टोटल तो आपको अच्छे से समझा देंगे। और अभी सवाल को देखिए, कह रहा है कि 5 और 6 बजे के बीच ना, तो ऐसा कीजिए 12 और 1 के बीच नहीं बनता। इसका एक फार्मूला होता है 60/11। इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, जो समय आएगा गुना करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा एग्जैक्ट टाइम कितना हुआ। देखिए अब यहाँ से बनाइए, तो छोटे समय से आपको पहुँचना है 5 तक, यानी कि 12, 1, 2, 3, 4, 5, कितना लगा? 5 घंटा। इसको गुना कीजिए 5 से, ये हो गया आपका 6 पंचे 30/11। 11 से इसको लगाइए आप भाग, कितना आएगा? 11 दूना हो गया आपका 22, ये हो गया 8, और ये हो गया आपका यानी कि 11 7 77, ये हो गया 3, 27 पूर्णांक, यानी कि 27 पूर्णांक 3/11। 5 बजे से बोला है
तो आप लिखिएगा 5:27 सही 3/11 यही आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, आप इसका आंसर देख लीजिएगा, समझ में आ गया होगा। अब सवाल नहीं है, शायद 10 सवाल हो ही गया। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और अगले वीडियो को मतलब कि अब जो है ना 66 वाला, ठीक है, 66 वाला जो क्वेश्चन आया हुआ था उसके साथ हम हाजिर होंगे कल। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।